हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले वाले वीडियो में ये बता रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से पूरा बना नहीं पाए इसको, तो उसी में ही ये कंटिन्यू कर देते हैं। उसमें बताया गया था इसमें सब की जो वेस्पर थ्योरी होते हैं वो कोवैलेंट को प्रेडिक्ट करता है, उसको बताता है, लेकिन जो कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसको नहीं बता पाता है। और उसको क्यों नहीं बता पाता, उस वो वाला हम इसके पहले बता चुके हैं डिटेल में, आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर ये बता रहे थे, थ्योरी सिंपली प्रिडिक्ट दैट मॉलिक्यूल सच एज NH3 H2O CH Cl3 ETC, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड जो रहेंगे। ये तो इतना एग्जाम्पल दिया गया है, कोवैलेंट कंपाउंड कोई भी हो, यहाँ पे चाहे CH4 ले लें या फिर इसके आगे भी कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल लें, वो सबको ये बताता है वेस्पर थ्योरी, लेकिन एक कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं बताता है। इसमें क्या होता है, इसको बताता है हैव डिस्टिंक्शन फ्रॉम द रेगुलर जियोमेट्री शेप। ये रेगुलर जियोमेट्री शेप को डिस्टिंक्शंस मतलब डिफ्रेंशिएट करता है, बट डज नॉट क्वांटिफाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन। एक्सटेंट मतलब क्षेत्र होता है, कोई क्षेत्र ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब विकृत रूप। कोई भी जैसे सही सही है तो उसको अगर थोड़ी सी जिस तरह बनना चाहिए एकदम परफेक्ट ना बन के थोड़ा सा इधर उधर बन जाए, उसको हम विकृत या डिस्टॉर्शन इंग्लिश में बोलेंगे, विकृत हिंदी में है हमारा। तो जैसे इसका दो एग्जांपल लेके बताते हैं। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इसके शेप को तो बताता है, ज्योमेट्री को बताएगा, लेकिन तो जो इसमें एंगल बनते हैं उसको, उस क्षेत्र को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इसमें देखिए समझेंगे, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के लिए इसका जब ज्योमेट्री शेप निकालेंगे, इसको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी और बता देते हैं। जैसे देखिए, इस नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आएगा, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। और 4 3 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, तो हम पी में कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसी को हम उसी से बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये इतना। तो इसी को अगर कोई पूछे या एग्जाम में भी रहता है, जब पता रहेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन के अगर पूछा जाए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 होता है। जैसे कार्बन में कितना होता है, 4 होता है, वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में रहते हैं उतना ही बॉन्ड फॉर्म करता है कोई मॉलिक्यूल अगर जो भी रहेगा। तो ये नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड फॉर्म किया है। 3 बॉन्ड इसलिए फॉर्म किया है क्योंकि 3 बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। केवल ऑक्टेट कंप्लीट करने भर का ही वो बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और कमी कितना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। जितने कम रहेंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। जितना मतलब क्या कम रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने में जितने इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उतना बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5 हैं, तो अगर ये 5 हैं तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में, ऑक्टेट रूल जो कहता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप जान लीजिए पहले। 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 और चाहिए। तो क्या होता है, ये 5 है और इससे बॉन्ड शेयरिंग करके 3 बॉन्ड और शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना देके और नाइट्रोजन 3, ये बॉन्ड फॉर्म करके नाइट्रोजन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और तो इसमें क्या है, एक ग्राउंड स्टेट में ये इतना ऐसे रहेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा। और क्या है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और इसमें क्या होता है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो 3 बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इसमें एक्साइटेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है मिल के अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से किया तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा sp3। कैसे, क्योंकि ये s जो है ना, यही जो लोन पेयर है ये s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किसमें 2s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जो 2p के हैं 3p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो ये हम p को 3 कर दिए, मतलब ये p जो है 3 यूज हो रहा है, s का 1 ऑर्बिटल। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन बनता है उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ज्योमेट्रिकल बनेगा। ज्योमेट्रिकल कैसे रहेगा, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या रहेगा, पिरामिडल। तो इसमें जो बोला है एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन डज नॉट क्वांटिफाई, मतलब ये एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन को क्वांटिफाई नहीं करता है। जो ये डिस्टॉर्शन क्षेत्र बना है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ओके, इस तरह से हम देखेंगे इसका वाटर का। वैसे वाटर का भी है, पहले ये सेंट्रल एटम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो कि इतना होगा। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, तो यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें भी एक्साइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अपना बॉन्ड शेयर करके ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये भी वही बनेगा। पी का तीनों यूज हो रहा है, एस का एक ही, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp3 है, तो देखिए इसका भी जो ज्योमेट्री बनेगी क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। एंड शेप क्या बन रहा है इसमें, वेंट। अब यही देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी ज्योमेट्री sp3 है और वाटर में भी ज्योमेट्री sp3 है, तो लेकिन एंगल चेंज हो जाता, जो एंगल इसका चेंज हो रहा है, जो रूप इस ले रहा है ये विकृत रूप, और ये वाटर का देखिए डिफरेंट है, इसको ये डिसाइड नहीं करता वेस्पर थ्योरी। यही इसका कहने का मतलब है, जो लिखा है एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन, मतलब जो शेप मॉलिक्यूल के शेप रहेंगे उसके डिस्टॉर्शन मतलब विकृत रूप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक, 2 पॉइंट और हैं, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये देखिए इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये जो है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड को नहीं बताता। आप स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड अगर नहीं जान रहे हैं तो इसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन से, जैसे हर मॉलिक्यूल को अलग अलग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को डिस्टिंग्विश किया। जैसे अमोनिया है NH3, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों का काम करता है, लेकिन ये रहता जब कॉम्प्लेक्स रहता है उसके साथ मिलके अलग अलग ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का बिहेव करता है। जैसे अभी कोबाल्ट को ही ले लें, अगर कोबाल्ट 3rd प्लस आता है, इस तरह से अभी एक एग्जांपल बताए थे, जैसे देखिए ये है H2O का होल 6 + 2। अब इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो +2 आएगा, जो कि ये वाटर वीक फील्ड माना जाता है, इसे वाटर को हम वीक फील्ड मानते हैं। और यहाँ पे आ गया +2, तो ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे +3rd होता और इसका तब ऑक्सीडेशन कितना आता, +3rd। कैसे आता, ये न्यूट्रल है, जब इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इस तरह से ये CO है, CO का ऑक्सीडेशन निकालना है तो इसका कोई उस तरह मान लेते हैं, जैसे इसको हम X मान लेते हैं, और इसका क्या होता है, ये न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, तो इसका 0 मानेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम 0 मान लेंगे। और 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई किए
और ये जो है ये आता है इक्वल के बाद, जो चार्ज लगा रहता है पॉजिटिव लगा रहा है या निगेटिव, वो इक्वल के बाद आता है, तो प्लस थर्ड इधर आ गया। अब ये जो है जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, और ये यक्स तो यक्स ही अपने जगह पे ही रहेगा, बट इसका तो कुछ नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, जीरो मतलब कुछ नहीं होता, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस थर्ड आ गया हमारा प्लस थर्ड। तो इसमें अगर कोबाल्ट के साथ प्लस थर्ड आ रहा है, वाटर रहे, वाटर वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर कोबाल्ट थर्ड प्लस के साथ आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग की तरीके बिहेव करने लगता है। ये सब हमें याद करना पड़ेगा। जैसे सी एन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है सी एन, और अमोनिया ये वीक फील्ड है, लेकिन ये भी इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड से चेंज हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही देख लीजिए। तो यही है, इसमें ये क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके मैग्नेटिक डाटा को भी नहीं बता पाता, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक नहीं बता पाता, उसके जो उसमें क्या हो रहे हैं तो उसको क्या बता पाएगा। वहीं से जाहिर सी बात है कि उसमें उसको कलर, उसमें कलर क्या है तो उसको भी नहीं बता रहा है। उसमें वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही यूज होता है, तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही नहीं फॉलो करता ये, तो उसमें यूज होने वाले क्या क्या यूज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड उसी में यूज होता है, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। कलर कहाँ देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं, तो पीछे भी वही दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को नहीं बता पाता। अब इसमें है मैग्नेटिक डाटा, उसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, मैग्नेटिक डाटा जो है वहीं पे निकाला जाता है, तो उसको भी ये इस डाटा को क्वांटिफाई नहीं कर पाता, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। सो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ एलपी केमिस्ट्री। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। सो बहुत थक गए हैं, आगे अब फिर पढ़ा जाएगा। सो बाय बाय, थैंक यू।